10th क्लास की संस्कृत व्याकरण में हमारा कारक का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को पढ़ रहे हैं। संप्रदान कारक में जो हमारा अगला सूत्र है वो है नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा च। ये हमारा सूत्र है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगा च। देखने में सूत्र बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको खोल के पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान सा सूत्र है। देखिए, इसको हिंदी में हम लिख लेते हैं। अर्थात नमः यानी नमस्कार करना, नमस्कार करना। नमः के बाद क्या है? स्वस्ति। नमः के बाद है हमारा स्वस्ति। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। स्वस्ति का क्या अर्थ होता है? कल्याण। उसके बाद में है हमारा स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा का अर्थ है अग्नि के लिए, अग्नि के लिए आहुति। स्वाहा का क्या अर्थ है? अग्नि के लिए आहुति। इसके बाद में है हमारा स्वधा, और स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए आहुति। क्या है हमारा? स्वधा, स्वधा। और स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए, पितरों के लिए आहुति, पितरों के लिए आहुति। उसके बाद में है हमारा अलम। क्या है? अलम। और अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम का क्या अर्थ होता है? पर्याप्त। उसके बाद में है हमारा वसत। लास्ट जो है वो क्या है? वसत। वसत, वसत का अर्थ होता है देवताओं के लिए आहुति, देवताओं के लिए आहुति। ठीक है, देखिए इसमें हमारे ये 1 2 3 4 5 6 शब्द कौन से? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसत। नमः का अर्थ है नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, स्वाहा का अर्थ है अग्नि के लिए आहुति करते हैं ना, अग्नि स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ क्या है? अग्नि के लिए आहुति। स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए आहुति। जैसे पितरों के लिए कोई यज्ञ किया जाता है, उसमें हम स्वाहा की जगह स्वधा का प्रयोग करते हैं कि पितरों के लिए आहुति। उसके बाद में है हमारा अलम। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, किसी भी चीज की पर्याप्तता। उसके बाद में है वसत। वसत का अर्थ होता है देवताओं के लिए आहुति। देखिए बड़ा है लेकिन कितना आसान है। सभी शब्द एकदम आसान है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगा च। इन शब्दों के योग में क्या है? इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में जिसको आहुति दी जाती है, जिसको आहुति दी जाती है, यानी चाहे वो देवता हो, चाहे पितृ हो, चाहे अग्नि हो, किसी को भी जब हम आहुति दे रहे हैं, जिसको आहुति दी जाती है, उन शब्दों में दी जाती है, उन शब्दों में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, सूत्र को हमने हिंदी में आसानी से लिख लिया है याद करने के लिए। क्या कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अनम वसति योगात् च, इन शब्दों के योग में जिसको आहुति दी जाती है, जिसको आहुति दी जाती है, उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कैसे। आप इसको उतारिए अपनी नोटबुक में, या एक बार जब पढ़ रहे हैं तो समझ लें और बाद में इसको उतार लेना, ठीक है। चलिए हम इसको एक बार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है, ठीक है। पहला जो हमारा उदाहरण है वो है श्री गुरुजी को प्रणाम। पहला उदाहरण है श्री गुरुजी को प्रणाम। श्री गुरुजी को प्रणाम। अब देखिए, प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, किसको कर रहा है? गुरु को कर रहा है, इसलिए चतुर्थी किसकी होगी? गुरु की होगी। और गुरु शब्द चतुर्थी में क्या होगा? श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुजी को प्रणाम, श्री गुरुवे नमः। अगर सीधा हो गुरुजी को प्रणाम तो गुरुवे नमः। श्री गणेश जी को प्रणाम, श्री गणेशाय नमः, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसको भी हम प्रणाम करते हैं उसकी हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति करेंगे। अगला उदाहरण देखिए, जैसे शिष्यों का कल्याण हो। दूसरा हमारा क्या है? शिष्यों का कल्याण हो। शिष्यों का कल्याण हो। तो शिष्य, जैसे राम का होता है रामी वे, वैसे शिष्य का क्या होगा? शिष्य भय। अगर एक वचन होता कि शिष्य का कल्याण हो तो शिष्याय। अब ये बहुवचन सभी शिष्यों की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? शिष्य भय कल्याण। शिष्य भय कल्याण, शिष्यों का कल्याण हो। या हमारे पास जो यहाँ पे शब्द है कल्याण के लिए वो क्या आएगा? स्वस्ति। वो भी हम स्वस्ति लिखेंगे क्योंकि हमारे सूत्र के अनुसार यहाँ पे स्वस्ति शब्द आया है तो क्या लिखेंगे? शिष्य भय स्वस्ति। अगर हम कल्याण लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सूत्र के अनुसार पढ़ रहे हैं तो सूत्र में हमारा शब्द है स्वस्ति, तो क्या लिखेंगे? शिष्य भय स्वस्ति। अगला देखिए, जैसे अग्नि के लिए आहुति। तीसरा हमारा उदाहरण है अग्नि के लिए आहुति। अग्नि के लिए आहुति तो क्या हो जाएगा? अग्नि स्वाहा। अग्नि स्वाहा, ये हो जाएगी हमारी अग्नि स्वाहा। अग्नि के लिए आहुति, अग्नि स्वाहा। इंद्र के लिए आहुति। चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है, चौथा उदाहरण इंद्र के लिए आहुति। हमने क्या लिखा था? देवताओं के लिए। इंद्र क्या है? देवता, और देवता को आहुति दी जा रही है तो चतुर्थी होगी। इसमें क्या हो जाएगा? इंद्राय वसत, क्योंकि देवताओं के लिए आहुति के शब्द का प्रयोग करेंगे वसट। इंद्र के लिए आहुति इंद्राय वसट। इंद्राय वसट। रावण के लिए राम पर्याप्त है।
हमारा उदाहरण है रावण के लिए राम पर्याप्त है। किसके लिए पर्याप्त है? रावण के लिए। तो चतुर्थी किसमें करेंगे? रावण में क्या हो जाएगा? रावणाय। चतुर्थी में ये लिखा ना, रावणाय राम अलम, रावणाय राम अलम। रावण के लिए राम पर्याप्त है। रावणाय राम अलम, रावण के लिए राम पर्याप्त है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो सभी शब्द इस सूत्र में आए हैं वो आ गए हैं नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा, च। ठीक है, तो इस प्रकार से चाहे स्वधा आएगा तो भी वही होगा। जिसके लिए पितरों की आहुति हो रही है तो हम स्वधा शब्द का प्रयोग कर लेंगे, और नमः शब्द है तो भी चतुर्थी जिसको नमस्कार किया जा रहा है। कल्याण है तो जिसका कल्याण की बात कर रहे हैं उसमें चतुर्थी। अग्नि के लिए आहुति है तो जिसके लिए आहुति है तो अग्नि के लिए तो क्या हो जाएगा? अग्नि में चतुर्थी। इंद्र के लिए आहुति है, देवता है तो इंद्र में चतुर्थी। और रावण के लिए राम पर्याप्त है तो किसके लिए पर्याप्त है? रावण के लिए तो रावण में चतुर्थी विभक्ति हमने कर दी है। ठीक है, तो ये जो सूत्र है बहुत ही आसान है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो सिलेबस में अगला सूत्र है वो है धारे उत्तमर्णः। लिख लेते हैं, ये जो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा, च, चतुर्थी, इसको आप अलग अलग शब्दों को याद करो। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा, च। पूरा सूत्र आपको आसानी से अपने आप याद हो जाएगा, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको 6 शब्द याद करने हैं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगा, च, चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, अगला हमारा जो सूत्र है संप्रदान कारक का वो है धारे रुत्मर्णः। धारे रुत्मर्णः, इसमें देखिए 2 शब्द हैं, धारे और उत्तमर्णः। ठीक है, धारे मतलब धारण करना, ध्री धातु से बना है। ध्री धातु यानी धारण करना, और उत्तम ऋण यानी जिससे ऋण लिया जाता है, यानी जो उधार लेता है वो होता है उत्तम ऋण। ठीक है, ये जो धारे शब्द है ना ये किससे बना है? ध्री धातु से, और इसका अर्थ क्या है? धारण करना। ध्री धातु का अर्थ क्या है? धारण करना। ठीक है, और उत्तम ऋण कौन है? यहाँ पे कौन है? जो उधार देता है। ठीक है, जो उधार देता है, यानी जिससे हम पैसे लेते हैं वो कौन है? उत्तम ऋण है, जो उधार देता है। तो इस सूत्र आपको अलग अलग इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो समझ में आ गया होगा, यानी जिससे धारक पैसे लेता है, उधार लेता है। ठीक है, धारे उत्तम ऋण। अब इसको हम परिभाषित व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं। अर्थात जब वाक्य में जब वाक्य में ध्री, कौन सी धातु है? ध्री धातु। धारे कौन सी धातु से बना है? ध्री धातु से। अर्थात जब वाक्य में ध्री धारण करना धातु का प्रयोग हो रहा हो, जब वाक्य में ध्री मतलब धारण करना शब्द का प्रयोग हो रहा हो, शब्द का प्रयोग हो रहा हो। ठीक है, किसका प्रयोग हो रहा हो वाक्य में? ध्री यानी धारण करना धातु का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां उत्तम ऋण शब्द की क्या होगा? प्रयोग हो रहा हो तो वहां उत्तमर्ण है, और इसका अर्थ क्या होता है? जो उधार देता है, जो उधार देता है। तो वहां उत्तमर्ण है जो उधार देता है शब्द की संप्रदान संज्ञा होती है, शब्द की संप्रदान संज्ञा
होती है तथा चतुर्थी संप्रदाय से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी जिस भी शब्द की संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तथा बाद में उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा सूत्र, जिसको हमने व्यवस्थित परिभाषित ढंग से लिख लिया है। क्या है कि जब वाक्य में ध्री यानी धारण करना धातु का प्रयोग हो रहा हो या शब्द का प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पे उत्पन्न जो उधार देता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और बाद में उसको क्या कर देते हैं, संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम श्याम से 1000 रुपए उधार लेता है। ये आपने उतार दिया होगा, हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं और अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, राम श्याम से 100 रुपए उधार लेता है। देखिए, उधार लेता है, हमारी ध्री धातु आ गई, उधार लेता है। अब जो देने वाला है उसमें हमें क्या करनी है, चतुर्थी विभक्ति करनी है। क्या करनी है, चतुर्थी विभक्ति करनी है। देने वाला कौन है, श्याम। किससे ले रहा है, राम श्याम से ले रहा है, तो चतुर्थी किस में करेंगे हम, श्याम में करेंगे, क्योंकि उत्तम निर्णय कौन है, श्याम है, क्योंकि राम श्याम से 100 रुपए ले रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, राम श्यामाय सतम धारयति। रामाय श्यामाय सतम धारयति। अगर यहाँ पे होता राम श्याम से 1000 रुपए उधार लेता है तो क्या होता, सीधी सी बात है, बस 100 की जगह 1000 की संस्कृत यहाँ पे लिख देते कि राम श्यामाय सहस्त्रम धारयति। राम श्यामाय सहस्त्रम धारयति। 100 रुपए लेता है तो राम श्यामाय शतम धारयति। दूसरा उदाहरण देखिए, वह मुझसे 1000 रुपए का ऋण लेता है। दूसरा उदाहरण है हमारा, वह मुझसे 1000 रुपए का ऋण लेता है। देखिए, 1000 अपने आप आया हमारे पास। क्या है कि वह मुझसे 1000 रुपए उधार लेता है या ऋण लेता है। अब ले कौन रहा है, वह ले रहा है, और दे कौन रहा है, मैं, यानी मुझसे ले रहा है, तो चतुर्थी किसमें होगी, देने वाले की, यानी मुझसे की। तो क्या हो जाएगा, स। वह की संस्कृत क्या होती है, सह। मुझसे की चतुर्थी में बनेगा मह्यम। 1000 की सहस्त्रम, स मह्यम सहस्त्रम धारयति। ऋण देता है, धारयति। उधार लेता है, ऋण लेता है, एक ही बात है। स मह्यम सहस्त्रम धारयति। और देखिए उदाहरण, जैसे हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। इसमें कोई रुपए पैसे का लेन देन नहीं है, उधार नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें धारण ध्री धातु आई है। हरि भक्त के लिए, हरि मोक्ष के लिए, हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। हरि भक्त के लिए, हरि भक्त के लिए मोक्ष को
मोक्ष को धारण करते हैं। हरि भक्त के लिए मोक्ष को धारण करते हैं। यहाँ पर भी देखिए चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान संज्ञा होगी, किसकी होगी? किसकी होगी? भक्त की। क्यों? क्योंकि किसके लिए कर रहा है वो? भक्त के लिए मोक्ष धारण कर रहा है। धरी धातु है तो क्या हो जाएगी? हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करता है। धारयति। देखिए तीसरे उदाहरण में भी हमारे पास धरी धातु आई है, तो इसलिए हमने क्या किया? उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। क्या किया है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो ये धारे उत्पन्न है जो हमारा सूत्र है, ये बहुत ही आसान है। सिर्फ दो चीजें इसमें आपको याद रखनी है कि धारे यानी जो धी धातु है धारण करना, वो जिस वाक्य में आती है तो जिससे उधार लिया जाता है उसमें हमें क्या करनी है? चतुर्थी विभक्ति करनी है। जैसे वह मुझसे 100 रुपए या 1000 रुपए लेता है तो स मयम् सहस्त्रम धारयति। राम से हमसे 100 रुपए उधार लेता है, रामेण रामाय शतम धारयति। ठीक है, तो ये है आपका धारे ऋतुवर्ण सूत्र। इस सूत्र में आपको सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। एक क्या? धारे और दूसरी उत्वर्ण। धारे मतलब धारण करना, द्रि धातु मतलब धारण करना, और उत्वर्ण मतलब जो उधार देता है उसको बोलते हैं उत्वर्ण। अब जो हमारा अगला सूत्र आता है वो आता है सप्रिय रीप्सितः। अगला हमारा सूत्र है सप्रिय रीप्सितः। ये हमारा सूत्र है। अब देखिए इस सूत्र में क्या कहता है? इसमें भी सिर्फ एक ही बात बोली गई है। क्या? सप्रिय प्लस ईप्सितः। वही दो शब्द इसमें है। कौन से? सप्रिय मतलब और ईप्सितः। सप्रिय और ईप्सितः ये दो ही शब्द इस सूत्र में है। आप पूरे करके देख लीजिए। सप्रिय ईप्सितः, विसर्ग संधि यहाँ पे हो रही है। सप्रिय ईप्सितः, विसर्ग को रह हो रहा है। ठीक, तो ये क्या कहता है कि सप्रिय यानी चाहना धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। इसको लिख लेते हैं हम। अर्थात सप्रिय का अर्थ होता है चाहना, किसी चीज को चाहना, पसंद करना, प्राप्त करने की इच्छा रखना। प्रिय यानी चाहना अर्थ वाली धातु के योग में, चाहना इधर देखो, चाहना धातु के योग में ईप्सित यानी जो इच्छित है, जिसको वो चाहता है, ईप्सित पदार्थ की, ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। वह बाद में उसकी चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। ठीक है, बाद में उसकी चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। प्रिय यानी चाहना धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है और बाद में उसकी चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए इसको, तो रमा लताओं को चाहती है। जैसे उदाहरण है, रमा लताओं, लता यानी बेल, लताओं को चाहती है।
हिंदी में जिसे हम बेल बोलते हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं लता। तो रमा लताओं को चाहती है, तो क्या हो जाएगा? रमा लताभ्य सप्रीहयति। रमा लताभ्यः सप्रीहयति। सप्रीहयति, रमा लताओं को चाहती है। रमा लताभ्यः सप्रीहयति, रमा लताओं को चाहती है। ठीक है। अगर यहाँ पे चाहने का भाव ना हो, उसको चाहता नहीं हो, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रिय यानी चाहना धातु के योग में इप्सित पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा होने के बाद में उसी शब्द की चतुर्थी विभक्ति कर दी जाती है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में हमारा जो अगला सूत्र है वो है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी, अगला जो हमारा सूत्र है वो है ता। अगला जो हमारा सूत्र है वो है तादर्थये चतुर्थी वाच्या। तादर्थये चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये क्या कहता है? तादर्थे चतुर्थी वाच्या, जब किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है। क्या कहता है? लिख लेते हैं इसको। अर्थात जब किसी प्रयोजन या उद्देश्य के लिए, प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है, उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजनवाचक शब्द में, प्रयोजनवाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी वाक्य में हमें कोई प्रयोजन या उद्देश्य दिखाई दे तो वहां पर उस उद्देश्य या प्रयोजनवाचक शब्द में हम क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। पहला हमारा उदाहरण है, हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। यानी उद्देश्य हो गया, प्रयोजन हो गया। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ। तो किस लिए आ रहे हैं? पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है? एक विशेष उद्देश्य है। तो इस उद्देश्यवाचक शब्द में हमें क्या करनी है? चतुर्थी विभक्ति करनी है। ठीक है। यानी उद्देश्य ये है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा? वयम पठनाय अत्र आगच्छामः। वयम पठनाय अत्र आगच्छामः, हम पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? पढ़ना। तो ये प्रयोजनवाचक उद्देश्यवाचक शब्द है। चतुर्थी किसकी करेंगे? उद्देश्यवाचक, यानी पढ़ने के लिए। स्तंभ के लिए लकड़ी, दूसरा है स्तंभ के लिए लकड़ी। ठीक है। तो इसका लकड़ी चाहिए, किसके लिए चाहिए? स्तंभ के लिए। यानी प्रयोजन क्या है? स्तंभ, यानी जो खंभा लगाते हैं उसको स्तंभ संस्कृत में बोलते हैं। तो स्तंभ के लिए लकड़ी क्या हो जाएगा? यूपाय। दूसरा शब्द संस्कृत में जो एक
स्तंभ के लिए प्रयोग होता है वो क्या है? योपाय दारू। यानी स्तंभ के लिए जिस लकड़ी विशेष का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दारू। कोई और अर्थ मत निकाल लेना यहाँ पे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लिया जाता है। यहाँ पे हमारा दारू शब्द से अर्थ है स्तंभ के लिए जो लकड़ी विशेष प्रयोग की जाती है उसको संस्कृत में बोलते हैं दारू। उपाय दारू, स्तंभ के लिए लकड़ी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हमने समझाया है समझ में आया होगा। अगला जो हमारा कारक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।